इन्होंने तो देश को धर्म के नाम पर बांट करके दंगे करवा के यहाँ अपनी कुर्सी बचाई और कुछ नहीं की। तो एक बार दो बार ही समझ में आ गई बात, ये तो झूठा है, महा झूठा है। किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है, चाहे कितना भी ताकत लगा ले। ये सैलाब नहीं, ये एक तूफान है। भारत गांवों में बसता है और अगर गांव कंगाल हो गया भारत का तो भारत भी कंगाल हो जाएगा। किसान बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, किसान की बदहालत कर दी है इन्होंने। बताइए ये कैसे होगा? ये अन्याय क्यों सहन करेगा? किसान कब तक सहन करेगा? या तू मेरी एक ही बात मान ले, इनने ऐसा कांटा गढ़ा दिया, किसान मजदूर बेचारा तबाह करके पटक दिया देश। इनको वोट दे कौन देगा भैया? कोई नहीं देगा, चाहे कुछ भी करें, कितना भी लालच दे, इनको वोट कोई देने वाला अब है ही नहीं, वोट ला के रहे ही नहीं। आंदोलन को 5 महीने आज पूरे हो जाएंगे। लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में, देश के अंदर महामारी, कोरोना की महामारी फैली हुई है। कब्रिस्तान से लेकर के शमशान तक हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं और किसान आंदोलन कर रहा है। कैसे देख रही हैं? देखिए, मैं सभी देशवासियों को सबसे पहले तो राम राम करता हूं, जो भाई आपके वीडियो को देख रहे हों, जितना भी भाई। देखिए, ये सरकार की नाकामी है। ये 1 साल से थी महामारी, तो नई नहीं आई है। इन्होंने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? इन पे नहीं कहीं बेड पुज रहे, नहीं कहीं इन पे ऑक्सीजन पुज रही। कोई प्रदेश हो, ये कहते डबल इंजन की सरकार। मध्य प्रदेश में आज ही मैंने अखबार पढ़ा है, 6 आदमी की मर गए बेचारे बिना ऑक्सीजन के। हमारे उत्तर प्रदेश में एक लड़की लखनऊ में अपने बाप को उसे बेड नहीं मिला, बाहर ही दम तोड़ दिया। और उसकी तो क्या चले, गैस की तो यहाँ तो इन्होंने हालत खराब कर दी पूरे देश की। भाई ये बताइए कमी किसकी है, जब 1 साल पहले से इनको पता थी कोरोना। कमी सरकार की है, कुछ कमी आप लोगों की भी है। जो महामारी का जो गाइडलाइन दी गई उसका पालन नहीं करे, आप अब भी मास्क नहीं लगा। देखिए, ये शहरों में बीमारी है मेरे बेटे, ये गांवों में किसी ने मास्क आज तक लगाया ही नहीं गांवों में, और वहाँ बीमारी है नहीं। अगर ये गांवों में फैल गई, इन पर शहरों की बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही, तो गांवों की क्या कंट्रोल कर लेंगे ये? इन्होंने तो देश को धर्म के नाम पर बांट करके दंगे करवा के यहाँ अपनी कुर्सी बचाई और कुछ नहीं किया। आप कह रहे हो कि बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी। आपने तो हॉस्पिटल के नाम पर वोट तो दिया नहीं था, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट दिया था। अब कब शमशान में लाशें जलाई जा रही हैं, और क्या चाहिए आपको? देखिए, यही कमी तो हमारी रह गई है धर्म के नाम पर। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने मंदिर का उद्घाटन नहीं किया। वहाँ कोई ऐसा वो बनता हॉस्पिटल जिसमें उत्तर प्रदेश के कम से कम 1500 आदमियों का, 2000-4000 आदमियों का और देश के का इलाज होता। मंदिर हमारा, हिंदू मैं भी हूँ, आस्था का विषय ये नहीं। एक प्रधानमंत्री या कोई कॉलेज देते, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी देते, जिससे पूरा किया ना उन्होंने, वादा किया था कि वादा क्या है जी? ये वादा नहीं है। प्रधानमंत्री सबका होता है, उसको हर धर्म का स्वागत करना चाहिए। हर धर्म उसके लिए समान है। ये थोड़े ही है एक मंदिर का उद्घाटन कर आयो, कहूँ स्कूल नहीं, कहूँ उसके लिए इलाज के लिए वो नहीं, हॉस्पिटल नहीं, तो दवाई नहीं। और अगर ये कॉलेज बनाते, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाते, तो हमारे बच्चे पढ़ते। यहाँ नौकरी नहीं है तो स्टेडियम नहीं बनाया, इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है। कहाँ बना दिया? लोग अपने नाम से स्टेडियम। अरे ये तो उसने वो पहले बनाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बदल दिया इसने, मोदी कर दिया है। ये तो सुनिए, सब चीज इसका बस नहीं जा रहा। नहीं, ये तो हिंदुस्तान का नाम बदल के मोदी लिख दे देश का ही नाम। इन चीजों से भला नहीं होता। उन्होंने तो मैनिफेस्टो में तो यही लिखा था ना कि मंदिर बनवाएंगे, इन्होंने तो बोला नहीं था स्कूल बनाएंगे कौन या हॉस्पिटल। मंदिर के नाम को इनको वोट मिला नहीं। इन्होंने मस्जिद तोड़ दी थी, कल्याण सिंह ने मस्जिद तोड़वाई, और उसकी 1.5 साल राजनाथ सिंह बैठे। किसानों के मसीहा माने जाते थे राजनाथ सिंह, मस्जिद तोड़कर इनको वोट नहीं मिला, दूसरी बार सत्ता में नहीं आए। इन्होंने किस पर आई है ये सरकार? मंदिर मस्जिद पर नहीं आई, इनके झूठ पर आई है। एक हम तुमको 15 लाख देंगे,
हम तुमको 2 करोड़ नौकरी देंगे। मतलब सर हम आप कहेंगे 30 लाख देंगे तो फिर आप फिर से बना दोगे? अब नहीं, कभी नहीं। क्यों? झूठ एक बार 2 बार ही समझ में आ गई बात, ये तो झूठा है, महा झूठा है। और इनके झूठ को अब कोई हिंदुस्तान का भाई बासी स्वीकार ही नहीं करता। इनकी सरकार ने हवाई सर्वे करा करके ऊपर से सर्वे करा करके अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 हफ्ते का अल्टीमेटम है, आंदोलन खाली कर दो, नहीं तो हवाई से प्रशासन के तरीके से उठा दिया। अच्छा, अल्टीमेटर ये दे दिया किसानों को। हाँ, चले तो हमने अल्टीमेटर ये दे रहे हैं, एक जितनी ताकत हो सरकार के पास उतनी लगा लेना, किसान जाने वाले नहीं यहाँ से। हमने अल्टीमेटर दे दिया, ये हमारे संयुक्त मोर्चे ने वो फैसला कर दिया। आज वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है रही है, मैं अपनी ओर से भी दे रहा हूँ। मैं भी किसान हूँ और मेरी पीड़ा है, मैंने 16 साल कैसे हट जोता है। हम वैसे के तैसे ये जैसे हमारे पुरखा थे उससे और नीचे तो हो गए। उनके पास तो सोने चांदी की चीज थी जो उसको हमारी जनानी पहनती थी, आज तो वो भी हम पैसे चली गई अपनी कंगाली में। हमारे पास तो क्या मिला है, कंगाली के सिवा दूसरी चीज नहीं मिली किसान मजदूर को। अब बताइए इस पीड़ा के लिए कौन जिम्मेदार है? जाने वाला नहीं है अब। किसान नहीं जाएगा जब तक जिस मांग के लिए आया है, जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं, MSP की गारंटी नहीं और बिजली के बढ़े हुए बिल जो हमारी मांग है। सरकार ने अब तक जितने भी ऑपरेशन किए हैं सारे पक्के करके किए हैं, अब ऑपरेशन क्लीन है। अरे ये हमने भी तो कह दिया, हम भी चैलेंज कर रहे, खूब वीडियो दिखाइयो। किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है, चाहे कितना भी ताकत लगा ले। ये सैलाब नहीं, ये एक तूफान है। ये मोदी अमित शाह इस पे क्यों नहीं लगता? हाँ जी, कह रहे हैं कि कुछ 2 कदम सरकार पीछे हटे, 2 कदम किसान पीछे हटे। देखिए, हम कोई लड़ने नहीं आए, हम तो ये है कि समझदारी से किसी समस्या का हल हो जाए, हल करवाने के लिए तो आए अपनी समस्या। संशोधन पे पीछे हट सकते हैं? संशोधन नहीं मानेंगे, जो निकाल दिया उस पर मानेंगे। उस पे से हटा क्यों रही है हमें? हमने कही थी तू हमारे लिए बिल बना देना, इसने कहा था। मैं लोकपाल विधेयक द्वारा जो 2+50 है का वो मूल्य मांगो, लाभकारी मूल्य, वो क्यों नहीं मिला? 2022 में दिलाएंगे ना। अरे अब कोई विश्वास ना कर रो 22 को को, अब तो इनको भैया ताम झाम बज के रहेगो, तू देख लीजिए। ये विश्वास होता है बातों का जो सही होता है उसका। लॉकडाउन लग रहा है दिल्ली में तो लग चुका है, यूपी में भी लगने की। फिर हमारा तो गांव बस रहा है, ये अलग गांव है। गांवों में से पब्लिक वहाँ मरवादे जाके किसान जहाँ रह रहे। अरे ये जो हमारे महात्मा गांधी है, क्या लिखा है, एक देश भारत गांवों में बसता है, और अगर गांव कंगाल हो गया भारत का तो भारत भी कंगाल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि एक दिन और हमारे चौधरी साहब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने भी कहा था, प्रधानमंत्री तक पहुंच गए कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियान से निकलता है। पर इस सरकार को तो कौन पूंजीवादी चाहिए, पूंजीवादी चाहिए और हमको लूट है। ये अब हाल ही एक भाई उसने कोई थोड़ा बहुत प्लांट लगा रखा, जो का SDM भरवा लेगो सब सामान। ये अन्याय हो जाए, को छोटा मोटा रोजगार है बेचारे का। तारीख तक के लिए जो दिल्ली में लॉकडाउन लगा है, क्या लगता है फिर से उसी तरीके से जिस तरह से पहले पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तो मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे उसमें अफरा तफरी का माहौल हो गया था, स्टेशनों पे हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए थे, क्या फिर वही आलम फिर से देखने इन पे जब कछु हो ही ना, 1 साल का टाइम मिला, 1 साल में कोई चीज इन पे उपलब्ध नहीं हुई, तो ये बताइए फिर कैसे प्रवासी मजदूर तो बेचारे जाएंगे भूखे मरे, क्या करेंगे यहाँ? ये तो पूरे देश में ही जो लगाएंगे लॉकडाउन, ये दिल्ली में नहीं, ये पूरे देश में करेंगे इसी काम को। इन्होंने ये कर रखा है कि इनको इतना कमजोर कर दो जो किसी में बोलने की हिम्मत ही ना रहे। कमजोर देख रहे हैं ना किसान। किसान तो कमजोर नहीं है, किसान में वही जलवा है, वही रहेगा। मजदूर, अरे यार भीड़ की बात छोड़िए, हम अपनी फसल उजाड़ दें, 10 भी वही है और 100 भी वही है, बात वही है। कह रहे हैं कि 2 कदम सरकार पीछे हटे, 2 कदम हम हट जाएंगे, पीछे हटने की भी बात आ रही है। पीछे हटने वही तो है, हम अपनी मांगों के लिए सरकार से कोई लड़ाई करने नहीं। समाधान होगा, निकलेगा तो आप करेंगे समाधान, या अपनी मांगों पे अड़े रहेंगे? मांगों से ही हमारा समाधान निकलेगा। सही होगा तो मानेंगे हम। 2 कदम तो ये हमको लड़ने थोड़ा लठ बजे रहो यहाँ सरकार से हमारा। बात वही ना कि अगर संशोधन की बात आती है तो आप संशोधन पे मान जाएंगे। संशोधन क्या है, उनमें संशोधन है ही ना कचू, जब हम रहे ही ना कचू। 13-14 खराब कानून है, 1 आध 2 बचे उनने काय के राखे, सब खत्म कर।
पीछे को झंझटी क्यों जी, खत्म करके दोबारा बना जो तुझे किसान बैठा के कि ये बना रहा हूं मैं कानून। जैसे फायदा हुआ आज हमारे गेहूं 1700 रुपए कुंटल और 1750 लुट रहा है। ये कहता है कि एमएसपी थी, है और रहेगी, फिर कहाँ गई एमएसपी? कौन लूट रहा है? हम प्याज बेचे, प्याज बोले था किसान, वो बेचारा फेंकता है, चाहे तो टमाटर फेंक रहा है। किसान बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, किसान की बदहालत कर दी है इन्होंने। तो बताइए कौन जिम्मेदार है? ये सरकारें जिम्मेदार है कि किसान जिम्मेदार है? विश्वास करते हैं, वोट दे देते हैं, वोट लेकर के फिर उसमें धक्का मार देते, जाइए कहीं। से आपकी बातचीत तो नहीं सुनी जा रही है, कह रही 11 दौर की जो बातचीत हुई उसके बाद से अब बातचीत नहीं हो रही है। क्या लगता है हल कब कैसे निकलेगा? जब बातचीत ही नहीं होगा तो रास्ता कहाँ से निकलेगा? और हमारे ही ऊपर ये ब्लेम लग रहा है। जब ये नहीं बताइए, बंगाल में अमित शाह ने कल मार्च निकाला है, रैली निकाली है, वहाँ कोरोना कहाँ चला गया? बताइए ये कैसे होगा? ये अन्याय क्यों सहन करेगा? किसान कब तक सहन करेगा? मैं तो कह रहा हूँ किसान का शरीर मजदूर का तपा हुआ शरीर होता है। जैसे बंगाल में भी कोरोना बढ़ गया है, वहाँ की तो उन्हें चिंता नहीं। ममता बनर्जी ने मांग की है वहाँ के लिए ऑक्सीजन और बेड वगैरह की बढ़ाने के लिए। उन्हें चिंता नहीं, उन्हें कुर्सी चाहिए। कैसे झूठ बोलकर बेईमानी करके कैसे भी कुर्सी हाथ आवे, मांस मर जाए चाहे कितने भी, पर हमारी कुर्सी ना जाए। इन्होंने तो ये सोच रखा है इन्हें देश की जनता से प्यार नहीं देश से प्यार। एक धर्म के नाम पर एक भांग ऐसी प्यादी, पर वो भांग अब पी के एक झंडे के नीचे हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। अब इनकी ये भांग कोई ना पीवे। वो अगर सरकार आपकी बात मान लेती है तो 2024 में फिर से बनाएंगे। देखिए, जा कांटो लग जाए ना जा रास्ता में बेटा, वहाँ कांटे के फिर वह रास्ता के कोई ना दिख रहे। या तू मेरी एक ही बात मान ले, इनने ऐसा कांटा गढ़ा दिया, किसान मजदूर बेचारा तबाह करके पटक दिया देश। इनको वोट दे कौन देगा भैया? कोई नहीं देगा, चाहे कुछ भी करें, कितना भी लालच दे, इनको वोट कोई देने वाला अब है ही नहीं। वोट ला के रहे ही नहीं।